हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डीआरएस स्मार्ट स्कूल। सो आज हम 9th क्लास को टीच कर रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास को आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप 9th क्लास की आप सबके पास बुक्स तो आ गई हैं। ठीक है, सो साइंस में आज हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है टिश्यू। ठीक है, ये आपका 6th चैप्टर है, टिश्यू, राइट। देखिए, हम थोड़ा सा एक चैप्टर अर्ली करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैक जाते हैं। हमें चैप्टर 5th, आपका चैप्टर 5th है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो बेसिकली हम सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हम उस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेल है, ठीक है, वो क्या है। ऑल द लिविंग बीइंग्स, ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो किससे बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। सभी किस चीज से बनी हैं, सेल्स। ठीक है, तभी हम सेल्स को एज अ फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, या हम इसको कहते हैं इट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंडामेंटल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल को हम कई नामों से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं। ठीक है, चाहे वो मल्टीसेलुलर है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने लाइफ के बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस या बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो सेल की हेल्प से कैरी आउट करती हैं, राइट। देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, राइट। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखिए, सिंगल सेल है मगर ये सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटीज को कैरी करते हैं। ठीक है, सभी एक्टिविटीज जो है वो सिंगल सेल के द्वारा ही उनकी होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें, फिर एग्जाम्पल जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो इसमें अ सिंगल सेल कैरीज ऑल द मूवमेंट। ठीक है, अ सिंगल सेल कैरीज ऑल द मूवमेंट्स। कैसे, सिर्फ एक सिंगल सेल सारी मूवमेंट्स कैसे करेगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, अमीबा जो है, ठीक है, अगर हम अमीबा की बात करें, यूनिसेलुलर, राइट, तो इसमें क्या होता है, इसमें कि इनटेक ऑफ फूड होता है। ठीक है, ये गैसेस पे एक्सचेंज करता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो भी कैरी होता है। ठीक है, तो जितनी भी इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सिंगल सेल, ठीक है, वो सिंगल सेल के द्वारा कैरी आउट होती है, राइट। अब देखिए, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो मिलियन ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टीसेलुलर क्या था, मल्टीसेलुलर, ठीक है, मिलियन ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, यहां पे सिंगल सेल ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा है, मगर मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो इनमें क्या होता है, मिलियन ऑफ सेल्स जो होते हैं, ठीक है, हर सेल, ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली सेल्स, ठीक है, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, मोस्टली सेल्स आर
स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, ठीक है। उन्हें पता हो कि उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करना होता है, ठीक है। क्या होता है ये? दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। कि क्या करते हैं ये सभी सेल मिलके जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। देखिए अगर ग्रुप ऑफ सेल्स अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली वो कैसे करेगा? दे विल डू इट इफेक्टिवली, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी सेल्स मिलके जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी कर रहे हैं, तो जो उनकी एफिशिएंसी है वो क्या होगी? वो एक्यूरेट होगी, राइट। अब हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में देखिए जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल सेल्स क्या करते हैं? मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं टू कॉज दी मूवमेंट्स। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स to cause the movements, ठीक है। मसल सेल्स ये करते हैं, राइट। ब्लड क्या करते हैं? देखिए ब्लड जो है ब्लड वो क्या करता है? ब्लड फ्लोज, ठीक है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। फूड, फूड को कैरी करता है, हॉर्मोन्स को कैरी करता है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है, ओनली वेस्ट मटेरियल, राइट। देखिए मसल सेल्स क्या करते हैं? हमारी मसल्स के अंदर वो मूवमेंट कॉज करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। ब्लड क्या करता है? ब्लड में के अंदर कैरी करता है ऑक्सीजन को, फूड को, हॉर्मोन्स को एंड द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। देन कम्स दी नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं बच्चों? नर्व सेल्स जो है वो मैसेज कैरी करते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स दीज कैरी दी मैसेज, ठीक है। नर्व सेल्स क्या कैरी करते हैं? मैसेज, ठीक है। ये तो होगी ह्यूमंस की बात। अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? देखिए यहां से डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। ह्यूमंस हैं, ठीक है, इसमें मिलियन ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और हर ग्रुप ऑफ सेल्स दीज आर परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब मसल सेल का क्या फंक्शन था कि वो मसल्स के अंदर मूवमेंट कॉज कर रहे हैं बॉडी के अंदर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड भी इन चीजों को, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, फूड, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, इनको कैरी कर रहे हैं। नर्व सेल्स क्या कर रहे हैं? नर्व सेल्स मैसेज कैरी कर रहे हैं हमारे वेन्स के अंदर, ठीक है। मगर प्लांट्स क्या है? प्लांट्स में तो इतने सारे, देखिए प्लांट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समवट सिंपल है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द वाटर, ठीक है।
फूड एंड वाटर को कैरी करते हैं वो, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। To the other parts, ठीक है। राइट, अब देखिए कोई भी एक सेल ऐसा नहीं है जो सिर्फ सिंगली ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक, वो क्या है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या है, दे आर ठीक है, वो सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है, दे परफॉर्म दी a particular function या एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। इन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यूज, ठीक है। सो बेसिकली जो मैं आपको पुराने चैप्टर का जो अब तक एग्जांपल देके रिकॉल करवा रही थी वो यही था कि ग्रुप ऑफ सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज, राइट। देखिए बहुत सी बेसिक से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहते हैं सेल है, ठीक है, राइट, सेल। मैं ग्रुप को ऐसे नोट करी, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म दी टिश्यू, ठीक। देन ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स दी ऑर्गन, क्या बनाते हैं वो, ऑर्गन, राइट। देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम क्या फॉर्म करता है, एक ऑर्गेनिज्म। अब आप समझे, ठीक है। तो टिश्यू क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू, राइट। तो टिश्यू क्या है बच्चों, टिश्यू वो ग्रुप है, ठीक है, सेल्स का वो ग्रुप है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है और इकट्ठा दे परफॉर्म टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उसे हम कहते हैं टिश्यू, राइट। देखिए जो टिश्यू है, टिश्यू, दिस टर्म, ठीक, जो टिश्यू है, दिस टर्म was given by Richard, ठीक है। इनके द्वारा ये जो टर्म है टिश्यू, ये उनके द्वारा दी गई थी, ठीक है। और टिश्यू से रिलेटेड एक और टर्म आती है हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हिस्ट्री के अंदर नहीं घुसना है। हिस्टोलॉजी क्या होती है, इसे हम कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है,
that deals in the study of tissue, ठीक है। हिस्टोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो टिश्यू की स्टडी को डील करती है या टिश्यू की स्टडी करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, राइट।